दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक कौवा की कहानी के बारे में। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आज सभी दर्शकों से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी को पूरा जरूर सुनें, जिससे आपको पूरी कहानी समझ आए कि वो कौन सी ऐसी 4 मदद हैं जो व्यक्ति को नहीं मांगनी चाहिए, चाहे वो भूखा ही क्यों ना मर जाए। तो दोस्तों, कहानी ये है, एक बार की बात है, एक जंगल में 2 कौवा रहा करते थे। मतलब एक कौवा और उसकी पत्नी रहा करते थे। वो जिस जंगल में रहा करते थे उस जंगल में अकाल पड़ गया, यानी कि सूखा पड़ गया, अकाल। वहां खाने पीने को कुछ भी नहीं था, जिसके कारण वे कई दिनों से भूखे थे और भोजन की तलाश में एक पेड़ पर बैठे इधर उधर देख रहे थे। तभी वो क्या देखते हैं कि एक लोमड़ी वहां आती है और उसके मुंह में एक मांस का टुकड़ा होता है। तभी उस लोमड़ी से मादा कौवा यानी कि कौवा की पत्नी कहती है, अरे बहन लोमड़ी, हम 2 दिन से भूखे हैं, थोड़ा खाना हमें भी दे दो। लोमड़ी ने ऊपर देखा और सोचा, अरे यहाँ तो कौवा का जोड़ा बैठा है। और फिर लोमड़ी ने सोचा कि ये एक ही टुकड़ा है और उसमें से भी ये मांग रही है। पर आप सभी ये तो जानते ही हैं कि लोमड़ी कितनी चालाक होती है। उसके दिमाग में एक चालाकी सूझी और उसने उस मादा कौवा से कहा, चलो सही है, अगर तुम बहुत भूखी हो तो खा लेना, पहले नीचे आ जाओ। पर चालाक लोमड़ी के मन में जो चालाकी चल रही थी वो थी कि मांस का टुकड़ा तो छोटा सा है, इससे मेरा पेट भी भरेगा नहीं, और जैसे ही ये कौवा नीचे आएगी मैं इसी को पकड़कर खा जाऊंगी और मेरा पेट भर जाएगा। पर जैसे ही वो मादा कौवा यानी कि कौवा की पत्नी उड़ने को तैयार हुई, उसे उसके पति यानी कि कौवा ने यानी नर कौवा ने उसे पकड़ कर बैठा लिया और कहा, कहाँ जा रही हो? तुम जानती नहीं हो ये एक शिकारी है और इतनी चालाक है कि जीवन में कभी किसी की मदद नहीं करेगी, और तू इससे मदद मांग रही है। तो जो मादा कौवा थी वो नर कौवा से कहती है कि आपने अभी सुना नहीं था कि वो क्या बोल रही थी? उसने अभी मुझे खाना देने का वादा किया था। कौवा बोला, ये सच है कि उसने तुझसे कहा है, पर जैसे ही तू नीचे जाएगी वो मांस का टुकड़ा बाद में पहले तुझे खाएगी। तो इस पर वो मादा कौवा कहती है, क्या तुम पागल हो? जब उसने मुझे खाना देने का वादा किया है तो वो ऐसा क्यों करेगी? तो वो कौवा कहता है, जो गलती आज तू कर रही है यह गलती पहले 2 तोताओं ने भी की थी। सुन, मैं तुझे उन तोताओं की कहानी सुनाता हूँ। इसी जंगल में जिसमें हम रह रहे हैं, इसी में तोताओं का एक जोड़ा रहा करता था। एक बरगद के पेड़ पर एक खो था, एक घोंसला था, उसी में वो बरगद में रहा करते थे। और उसी बरगद में एक सांप का बिल था और उसी में एक सांप रहा करता था। और सांप इतना नीच था, इतना दुष्ट था, वो तोती जब भी अंडा देती वो सांप उसके अंडे जाकर खा लेता, इनकी बच्चा निकलने से पहले ही वो उसके अंडों को खा लेता था। लेकिन वो मजबूर तोती उस सांप का कुछ कर नहीं पाती। पर एक बार ऐसा हुआ, 2 बार ऐसा हुआ, ऐसा बार बार होता रहा तो तोती बहुत परेशान थी। तो वह तोती बहुत दुखी थी और अकेली बैठी बहुत रो रही थी। तभी वहां एक जल कौवा यानी कि जल काक बोले या जल कौवा आया, जो जल में रहता है। आकर उसके पास बैठ जाता है और पूछता है कि बताओ क्या बात है, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? तब वह उसे बताती है कि जिस पेड़ पर हम रहते हैं उसी पेड़ पर एक सांप रहता है जो मेरे अंडों को हर बार खा जाता है और हम उसका कुछ नहीं कर पाते हैं। फिर वो जल कौवा उस तोती से कहता है, देखो, रोने से कुछ नहीं होता, रोने से किसी बात का हल नहीं निकलता, इसके लिए हमें अपना दिमाग लगाना होगा, तभी कुछ हल निकलेगा। और तभी वह जल कौवा कहता है, अगर इस सांप को ही यहाँ से
निकाल कर भगा दिया जाए तो कैसा रहेगा। तोती कहती है, इससे अच्छी बात मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकती। यह बहुत ही अच्छा रहेगा अगर ये सांप यहाँ से चला जाएगा तो। फिर वो जल कौवा उस तोती से कहता है कि हमारे साथ चलो तालाब पर और वहां से कुछ मछलियां पकड़कर लेकर आते हैं। तो तोती बोली, पर हम तो मछली खाते नहीं हैं। तो जलकाग बोला, तुम खाना मत, बस मेरे साथ चलो और वहां से कुछ मछलियां मेरे साथ लेकर आओ। और दोस्तों, वहीं से कुछ दूरी पर एक विल में एक नेवला रहा करता था। तो वो जल काग, तोता और तोती उस तालाब से मछली पकड़कर लाए और उन्होंने किया ऐसा। नेवला के बिल से एक एक मछली डालकर उस सांप के बिल तक रख दी। यानी कि जहां से नेवले का बिल था वहां से सांप के बिल तक उन्होंने क्रम बाई क्रम एक एक मछली डालकर वहां पर रख दी। अब जब नेवला अपने बिल से बाहर निकला तो उसने देखा कि द्वार पर ही मछली पड़ी है। अरे आज तो बहुत अच्छा हुआ। वह बहुत खुश हुआ और एक एक करके सारी मछलियां खाता चला गया और आगे बढ़ता चला गया। जैसे ही वो आगे बढ़ता चला गया वह सांप के बिल तक पहुंच गया। अब जब आखिरी मछली उसके सांप के बिल से खाई, यानी बिल के पास से खाई, तभी उसने सोचा कि मेरे बिल से इस बिल तक मछली पड़ी मिली, तो कहीं इस बिल में और मछली तो नहीं है। इतना सोचकर नेवला उस बिल में घुस गया और जैसे ही वह अंदर घुसा उसने सांप को देखा और तुरंत उस पर हमला कर दिया और लड़ते लड़ते उस सांप को मार दिया। क्योंकि आप जानते ही हैं कि सांप और नेवला एक दूसरे के कितने बड़े दुश्मन होते हैं। अब जब नेवला बाहर निकला उसका मुंह खून से लथपथ, खून से रंगा हुआ था। देखकर तोता, तोती और जलकाग बहुत खुश थे। तोती ने ऊपर से नेवला को बहुत धन्यवाद दिया, कहा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब नेवला ने ऊपर देखा और कहा, आप कौन हो? तोती ने कहा, मैं तोती हूँ। तब नेवला समझ गया कि ये मछली वाली करामात इन्हीं की थी। अब नेवला बोला कि ऊपर से ही धन्यवाद करती रहोगी कि नीचे भी आओगी। अब खुशी के मारे तोती तुरंत नीचे आ गई, पर जैसे ही तोती नीचे आई उसने तुरंत उस तोती को भी मार दिया। दोस्तों, यहाँ तोती ने कितनी बड़ी गलती की। अपने एक दुश्मन से छुटकारा पाने के लिए अपने दूसरे दुश्मन की मदद ली। तो चाहे भूखे मर जाना, पर कभी इन 4 लोगों से दोस्तों मदद नहीं मांगनी चाहिए। वो कौन से हैं 4 लोग? चलो बात करते हैं इस बारे में। अब नंबर 1 है, एक पर आते हैं, अपने दुश्मन से कभी मदद नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि जब भी मौका मिलेगा दुश्मन आप पर चूकेगा नहीं, वो आपसे बदला लेने के लिए जरूर सोचेगा। इसलिए दोस्तों कभी भी अपने दुश्मन से हमें मदद नहीं मांगनी चाहिए। नंबर 2 है अहंकारी व्यक्ति। अहंकारी व्यक्ति से कभी मदद नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि अहंकारी व्यक्ति मदद तो कर देगा, लेकिन चाहे आप 100 लोगों में खड़े हो, चाहे कितनी भी भीड़ में समाज में खड़े हो, लेकिन जब बात आएगी तब वो आपके मुंह पर कहेगा जरूर उस बात के लिए कि मैंने तेरे साथ में ऐसा किया था। नंबर 3 है कपटी व्यक्ति से कभी मदद नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि कपटी व्यक्ति किसी पर भी कपट से नहीं चूकता। क्योंकि वो कपट कितना भी आपसे वो प्रॉमिस करे कि आपके साथ में ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन कपटी व्यक्ति आपके साथ में कपट करेगा ही करेगा। इसलिए कपटी व्यक्ति से भी कभी मदद नहीं मांगनी चाहिए। नंबर 4 पे आता है नशे से। जो नशे में व्यक्ति है, यानी कभी भी नशे में धुत आदमी से मदद नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि वो खुद तो मरेगा ही मरेगा और वो आपको भी मरवाएगा। क्योंकि अगर मान लिया कोई गाड़ी अगर चला रहा है और उस तरह पिया हुआ है, आपने उससे मदद मांग ली और उसने जाकर कहीं गाड़ी ठोक दी, तो आप भी मरेंगे और वो भी मरेगा। और अगर आप नशे में धुत व्यक्ति के साथ में हैं, आप पी नहीं है, आपने साथ में ही हैं, और उससे कुछ हो जाता है, तब भी आपसे पूछा जाएगा कि आप इनके साथ में थे, आपने कुछ कर दिया या ऐसे ही। तो दोस्तों जो नशे में व्यक्ति होता है उसके साथ भी आपको नहीं रहना और उससे मदद भी नहीं मांगनी। तो ये थी 4 बातें जो आप चाहे भूखे मर जाना दोस्तों, पर इन लोगों से कभी मदद की उम्मीद मत करना। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर ले। मिलते हैं ऐसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।